दे ग्राउंड च मिट्टी जेह्ड़ी पेदी है ये मिट्टी बड़े चिर होए पेदे है। किन्ने चिर होई गया? ये होई कोई 5-7 तकरीबन होई है। 7 साल? हां 7 साल। 5-7 साल ते ओहदे बाद मिट्टी नहीं पई है? ओहदे बाद नहीं। अंकल और बोला करते 2023 च पेदी है। नहीं एड़ी मिट्टी हाँ नहीं भाई आए दिन मिट्टी पेदी है? नहीं नहीं भाई। ठीक। राकेश शर्मा है, मैं हरिपुर का रहने वाला हूँ, हरिपुर पाटन का। ये पंचायत हरिपुरी है। ये मामला ये है कि एक दिन जेडीओ ने हमको फोन किया। हम 4-5 आदमी थे, मौजूद आदमी, तिलकराज सरपंच, मकान दलाल, रामपाल, कर्मचंद और भी कुछ थे। इनके नाम जो है ये मेरे साथी थे। ये एडीओ ने हमको स्कूल में बुलाया। हमें एक कागज बताया, ये लाइब्रेरी जहाँ जो वहाँ बोर्ड कोई दिखाई दे रहा है। वहाँ हमने बोला नहीं सर, यहाँ कोई लाइब्रेरी है ही नहीं, तो बोर्ड कहाँ है, कोई बोर्ड देखो, कोई लाइब्रेरी है। हमने बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये कागजी, ये रेनोवेशन हुई है 60,000 की, ये कागजी काम हुआ है, ये लाइब्रेरी कोई नहीं है, ये कागजों में पैसा निकाल लिया। मान सर के आपके पंचायत सरपंच ने निकाला है, वो हमें सेटिंग करता है, ये भी उसने बोला हमें। और उसने एक रेजुलेशन डाला कि इधर कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये बोर्ड भी नहीं है, ये पैसा एज ए फ्रॉडुलेंट निकाला है। तो जो वीडियो ब्लॉग से ये पता नहीं किस डिपार्टमेंट से निकाला, लेकिन 60,000 वो मेरे पास प्रूफ भी है। तो वो प्रूफ आपको मैं दिखाता हूँ। ये इसके लिए निकाला गया सर? वो सारा रेनोवेशन लाइब्रेरी की, जो कि इधर है ही नहीं। कब निकाला गया? ये 23 को डेट लिखी है उस पर। तो 23 को जो बोर्ड है वो रिपेयर लिखा है, रिपेयर लिखा है। मैं आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ, ये मेरे पास बोर्ड पड़ा हुआ है। स्कूल में देखो, कहीं भी चारों तरफ देख लो, बोर्ड नहीं है। दूसरा नंबर ये है कि यहाँ ये पुरानी एक बिल्डिंग थी, इधर 2 कमरे थे इधर, तो वो कमरे भी हमें पता ही नहीं चला, वो भी बेच दिए। जेडीओ ने पूछा कि ये कमरे किसने बेचा, हमने कहा सर हमें पता नहीं। उसने हमको ये एक बताई, वो क्या नाम है उसका, कुछ मैं देखता हूँ, ये के कमरे बेचे, उसमें कुछ प्रूफ भी है मेरे पास। तो कमरे पे ऑक्शन, वो ऑक्शन जो कमेटी बनाई, इसने कोई फ्रॉडुलेंट साइन करवाए, लेकिन यो के प्राइवेट आदमी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। ये देखो, ये लेटर है ऑक्शन का, ये ऑक्शन बेची है मेरे नियर अबाउट 2.25 लाख की। लेकिन जब हमने आवाज़ उठाई, जेडीओ सामने हमको बोला, हमने बोला कि किसने बिल्डिंग बेची, उसने कागज दिखाए। वो कागज हमने उनसे फोटो स्टेट लिए और जो बिल्डिंग देखी वो बेच दी। फिर इसने क्या किया, एक अपने रियल बाइक का नाम लेके लिखा है कि मेरे साथ 30 अदर्स और भी हैं, तो मेरे पास 30,000 रुपया है। वो इसने प्रूफ कर दिया कि मैंने बिल्डिंग बेची है, खुद प्रूफ कर रहा है। वो पैसा इसके पास पड़ा हुआ है। और यहाँ का नियर अबाउट 20 या 30 के बाद वो पॉपुलर थे सफेदे, वो भी इसने कोई 3-4 लाख के बेचे। कहाँ पे थे? वो इसी स्कूल में है, वो मुंड पड़े हुए हैं, उसकी आरटीआई भी लगाई है, वो कार्रवाई डीएफओ के दफ्तर भी पड़ी हुई है, लेकिन वो भी बेच गया। ये नियर अबाउट इसमें घोटाला कोई 40-50 लाख का किया है, फ्रॉडुलेंट है बिल्कुल। हमने अप्रोच किया है, वहाँ मंत्री साहब के पास गए, क्षत्रिय साहब ने डीसी को फोन भी किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीसी साहब को लेटर लिखा, कोई कार्रवाई नहीं। एसडीएम को बोला कि सर ऐसे बात है, आप लाइब्रेरी बनाओ दूसरी, हमें कोई अफसोस नहीं है, बननी चाहिए। लेकिन जो पहली लाइब्रेरी है वो कागजों में है, लेकिन बाहर दिखाओ ना वो बोर्ड जो स्कूल में है। देखो बाउंड्री है, मैं आपको बाउंड्री दिखा रहा हूँ, कहीं भी ये बोर्ड ये लगा है। तो मैं आपको बोर्ड की कॉपी भी देता हूँ। ये बोर्ड कपड़े पे बना के उसमें लिखा है, और उसमें ये देखो, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपको। हाँ, इसमें लिखा है सर, ये बोर्ड है वो, ये देखिए आप, ये बोर्ड फोटो ले लीजिए। इस बोर्ड कहीं भी, ये स्कूल की बाउंड्री देखो, कोई भी बोर्ड ये नहीं लगा। लिखा डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डिपार्टमेंट ऑफ ब्लॉक मडीन पंचायत हरिपुर, नेम ऑफ द वर्क एंड रिपेयर रेनोवेशन लाइब्रेरी बिल्डिंग है, और स्कूल हरिपुर। कब से है, कब का है ये सर डेट इसने मिसप्रिंट की हुई है, लेकिन 23 का है। 60,000 रुपया पड़ा जा रहा है। ये बोर्ड है, कागज का है, वो कपड़े का, वो घर लेके, वो तो अपने घर लेके। ये देखिए, ये बोर्ड लिखा हुआ है, ये बोर्ड आप देखिए स्कूल में। मैं कहता हूँ ये बोर्ड मुझे स्कूल में कोई भी बताएगा, उसको मैं अपनी तरफ से 50,000 रुपया नाम देता हूँ।
ये जो बोर्ड इन्होंने फ्रॉडुलेंट बनाया, ये सिर्फ ऐसा है पैसा निकाला है, कोई पैसा नहीं है। अगर इसने बिल्डिंग बेची है पैसा ट्रेजरी में जमा होना चाहिए, लेकिन ये प्राइवेट आदमी कौन है? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बेचने वाला प्राइवेट आदमी नहीं बेच सकता। ये सर मुझे इतना पता है, लेकिन ये इधर काफ़ी घोटाले हुए हैं, तो वो उनकी मैं पैरवी कर रहा हूँ कि आना चाहिए पैसा, या डेवलपमेंट के लिए लगेगा या वो ट्रेजरी में जमा होना चाहिए, उसके पास क्यों पड़ा हुआ है। और ये जब पॉपुलर दरख्त का जेडीओ साहब ने रिपोर्ट की, वो वेरिफिकेशन हुई है इसके अगेंस्ट। कमेटी मेंबर था प्रिंसिपल चकड़ा, क्या कहा जेडीओ साहब ने? जेडीओ ने कहा ये है, हमें पता कोई नहीं, अपना मसला है, देख लो आप। बार बार लाइब्रेरी आती है, हम तो जब मैं पूछता हूँ तो मुझे सेटिंग करता है, ये जेडीओ ने बोला हमको। इधर उसने रेगुलेशन डाला इधर कि ये सामान आपको दिखता है मैंने यहाँ दरख्त बेचे, हम सर बेचे हैं, पैसा कहाँ? फिर उसने कहा पता नहीं कितना पैसा था, डीएफओ को किसी ने रिपोर्ट की, इन्होंने 10,000 रुपया लेके वो क्या लोकल फंड में जमा करवाया। देखो जो बनता नहीं है ऐसे ही पैसा, वो किसी से पूछा ये वो करके फ्रॉडुलेंट है। मैंने एप्लीकेशन डीसी साहब को दी कि जनाब वेरीफाई करिए क्या यहाँ बोर्ड नहीं, आप ही जनाब देख लीजिए, कहीं दिखता है तो मैं आपको भी कहूँगा। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे बोर्ड बताइए जिसकी रिपेयर हुई है, रेनोवेशन हुई है, 60,000 है, ये बोर्ड ले जाओ, मैं ये जानना चाहता हूँ। ये सारे ये है मसला। और भी हो गए, और भी यार। हाँ, ये ग्राउंड में मिट्टी डाली है, ये लेवलिंग पहले ग्राउंड आप देखो कहीं मिट्टी नहीं पड़ी हुई है। ये कोई 7-8 लाख रुपया निकला है मिट्टी का, एक लोंडा भी मिट्टी नहीं पड़ी है इधर, एक लोंडा। और भी है ना, उधर देखो बोर्ड, काफी बोर्ड आपने बताया। ये देखो ये 4.5 लाख निकला है, 10,000 नहीं लगा है। हम चाहते हैं सर इंसाफ, पैसा जो है वो रिकवर होना चाहिए। ये जो घोटाले है ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई हो, और जो पैसा रिकवर करके डेवलपमेंट पर सही लगना चाहिए या वापस ट्रेजरी में जमा करवा, क्योंकि ऐसे हमारा गांव बिगड़ जाए।